प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुबह में कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आज हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष, सामर्थ और उसकी उपस्थिति का हम एहसास कर सकें। इसलिए हम इस किसी परमेश्वर के दास के दिए गीत के कुछ अंशों को लेकर के और हम इसके द्वारा से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे वादों पे भरोसा रखना, मेरे वादों पे भरोसा रखना। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, हौसला रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है कि परमेश्वर के वचन से आज हम आशीष पाएं। और मैं प्रभु के वचन को जब पढ़ रहा था और वचन में इस प्रकार से लिखा है, मीका नबी की पुस्तक और व्यवस्था में वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं परमेश्वर के सन्मुख जब तुम जाओ तो खाली हाथ ना जाना। और मीका नबी 6 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख जाऊँ, मैं क्या लेकर परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जाऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुको। क्या होम बलि लेकर के, मेल बलियाँ लेकर के, अपनी तमाम चिंताओं को लेकर, तमाम बीमारियों को लेकर, तमाम बुराइयों को लेकर, या बहुत सी बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर, बच्चों को लेकर, क्या लेकर जाऊं? कुछ पैसे लेकर जाऊं, सोना चांदी लेकर जाऊं, बकरे मुर्गे बैल लेकर जाऊं? सवाल करता है, मैं क्या लेकर जाऊं? पहला शमूएल 15 और 22 में कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और उसकी आज्ञा को मान। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी आज्ञा को मानें। कई बार हम गिरजे तो हमेशा जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं और सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ बगल में बैठे हुए या सामने बैठे हुए, पीछे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में देखते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। वो कैसा है जो सामने वाली सीट पर बैठा है, और उसी उधेड़ बिन में हमारा पूरा समय, और हम कहते हैं पर आज प्रचार बहुत अच्छा है, वचन बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्रचार में क्या अच्छा है ये हमें पता नहीं। वे खुद को नहीं देखते, सामने वाले को देखते। प्रचार कैसा है, उसमें कौन सी बात है, उस पर उलझे रहते हैं।
लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि आज मेरे जोड़ों में, मेरी गांठों में, मेरे गूदों में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में उस वचन ने कौन सा ऑपरेशन किया है, कौन सा ऑपरेशन किया है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 का 27 पद में कि वो बातें जो हमारे जीवन को बर्बाद करती हो, हमारे भविष्य को बर्बाद करती हो, मेरे बच्चों को बर्बाद करती हो, मेरे स्वभाव को बर्बाद करती हो, उसे अपने जीवन से अलग कर दें। आप नहीं कर सकते हैं, करने के लिए परमेश्वर का वचन ऑपरेशन करता है। हम इज़राइलियों के बारे में पढ़ते हैं। इज़राइली परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। परमेश्वर ने उनको बढ़ाया था, परमेश्वर उनको मिस्र में लाया था, परमेश्वर ने खुद वायदा किया था मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर उनके साथ था, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर की तमाम आशीष एक लंबे समय में पाने के बाद समस्या में पड़ गए और तब परमेश्वर को पुकारने लगे। परमेश्वर ने छुड़ाने वाले मूसा और हारून और मरियम को खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया अद्भुत तमाम चमत्कारों को करने के बाद और छुड़ा करके वो बाहर लाया। लेकिन इस्राएलियों का 11 दिन का रास्ता कनान का 40 साल क्यों बीते? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर चाहता था कि लोग मन में दीन और नम्र बने। इज़राइली बढ़ गए थे, संपन्न थे सब बातों में, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र और दीन नहीं थे। आज भी हजारों लोग गिरजे जाते हैं लेकिन मन में दीन और नम्र नहीं है। हजारों लोग। अगर नम्रता सीखनी है, हम कैसे सीखें, हमें कैसे पता चले, हम कैसे हम जांचें, कैसे हम, अरे हमें नम्रता सीखनी है तो यीशु से सीखें जो मन में दीन और नम्र है। यीशु से सीखें, यीशु हमें नम्र और दीन बनाता है। मैं परमेश्वर के सन्मुख लेकर के आ जाऊँ। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर को टूटा और पिसा हुआ मन आदर करता है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को आदर करता है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन का आदर करता है। हमें जांचना है, देखना है कि हमारा मन टूटा या पिसा है या नहीं, या उस व्यक्ति के समान है जो लूका का रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, सामने उसने फरीसी चुंगी लेने वाले को देखा और उसने कहा देख कि परमेश्वर मैं कैसा हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं चर्च जाता हूँ और मैं दान देता हूँ और मैं दशमांश देता हूँ और मैं अपनी सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी आदत बुरी बात है उंगली उठाने की बात और दूसरी की बुराइयों को ताकने और चाकने की आदत। वो मोहब्बत पैदा नहीं करते हैं, नफ़रत पैदा करते हैं। और क्योंकि हमारा समय और हमारा जीवन और हमारा भविष्य और हमारी सोच केवल हम दूसरों की बुराइयों को देखने में ही समय बिता देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस व्यक्ति को चाहता है जो उस समय परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो। और उसने जब सुना कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में लोग कैसे विचार रखते हैं, और वो टूट गया, परमेश्वर मैं तो सर उठाने की योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, उसे स्वीकार किया। परमेश्वर के सन्मुख मैं क्या लेकर जाऊं? हम दूसरे की कमजोरियां देख पाते लेकिन अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते। अपनी कमजोरियों के विषय में निश्चिंत रहते। नीति वचन का पुस्तक और 19 का 16 पद में कहता है परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें जांचना है, देखना है कि परमेश्वर हमारे गांठ में, गूदे में और भावनाओं में, विचारों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई कम परेशानी तो नहीं है जो हमारे सब जीवन का बर्बाद कर दे। परमेश्वर का वचन नित्य तीमुथियुस का पत्री उसका और दूसरा अध्याय 4 पद कहता है, परमेश्वर कहता है परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब लोग परमेश्वर का सच्चाई को भली भांति जान लें,
सत्य को जान ले, लेकिन भली भांति। सत्य को यही नहीं कि हम शब्दों में जान ले, भली भांति अच्छे से उसका प्रेडिकल कर ले, अच्छे से उसका अध्ययन कर ले, अच्छे से उसका क्या नाम है उसके बारे में रिसर्च कर ले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम उन सब चीज़ों के बारे में तो रिसर्च करना जानते हैं, लेकिन खुद की ज़िंदगी और खुद के बारे में रिसर्च करना नहीं जानते, परमेश्वर के सच्चाई को नहीं समझते। मैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी क्या करते हैं, परमेश्वर की सच्चाई के लिए अपनी मुट्ठी को कड़ा करते हैं, अपने मन को कड़ा करते हैं, अपने जीवन को कड़ा कर देते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है, एक भाई जब 100 रुपया देता था 3 बार बाथरूम जाता था। जब वो 500 रुपये का देने का वायदा करता था तो वो 4 बार टुकड़ों में देता था, 5 बार भी हो सकता था। जब वो 1000 रुपये देने का वायदा करता था तो हिसाब किताब पूछने के लिए पहुंच जाता था। परमेश्वर का वचन कहता है मांगने लगता था, लेकिन खुद जब वो 80,000 रुपये उठाता तो बड़ा खुश होता था, क्योंकि उसकी मेहनत तनख्वाह थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक व्यक्ति शराब में हज़ारों रुपए बर्बाद कर देता है, हर दिन उड़ा देता है। एक व्यक्ति चर्च के दान में 10 रुपये डालता है। एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति 10,000 रुपये खर्चा करने के जाता है, फीस और दवाइयों और तमाम जांचों के साथ, परंतु परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दान में 50 रुपये डालता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में जब वो लाखों रुपए हमें, जब हमारे वेतन आता है, लाखों रुपए हम उठाते हैं और हमारे, लेकिन फिर भी क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मीका नबी किताब और 6वें अध्याय और उसकी 14वीं, तू खाता है, तू पीता है, तू चल संपत्ति रखता है, लेकिन तू गर्म नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है, बचा नहीं पाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि तू परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की योग्य नहीं। परमेश्वर चाहता है जब कोई व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास के बारे में अध्ययन था उसका, कि वो हमेशा परमेश्वर लोगों के पास जाता था, लोगों से मिलता था, समय बर्बाद करता था, पैसा खर्चा करता था, सब कुछ। और जब वो जाता था और उम्मीद रखता था कि हमारे सेवकाई में परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन अगला व्यक्ति चाय और पानी, कॉफ़ी पिलाकर विदा कर देता। हमारा मन, सच्चाई हमें पता नहीं है, हम व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं, परंतु परमेश्वर की सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं तो खाली ना जाएं, क्योंकि हम इस संसार में भी परमेश्वर का तमाम हमें आशीष देता है। और हमारे हाथ अगर खाली है तो हमसे परमेश्वर 11 दिन के सफ़र को लंबा बढ़ा देगा और आपकी कष्टों को बढ़ा देगा, आपकी समस्याओं को बढ़ा देगा, आपको ऐसी स्थिति में कर देगा कि आपको ये सच्चाई जब तक पता न चल जाए कि परमेश्वर सच्चा है। मैं कई ऐसे व्यक्तियों का हमने अपने जीवन में देखा जिनकी बहुत अच्छी कमाई थी, बहुत अच्छी इनकम थी, सब कुछ होने के बाद, लेकिन उनके मन में कभी परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को देना नहीं सीखा और उनकी संपत्ति किसी काम की नहीं रही। दवाइयों में, डॉक्टरों में, तमाम उन चीज़ों में बर्बाद, परमेश्वर के कामों के लिए नहीं। परमेश्वर के लोगों पर दोष उठाना, दोष देना, उंगली उठाना। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों के दिखाने के लिए तुम कोई काम ना करो, क्योंकि तुम उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम नहीं पा सकोगे। परमेश्वर मनुष्यों को दिखाओगे, उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपने मन को नम्र और दीन बनाएं।
यदि हमसे नहीं हो रहा और परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन ऑपरेशन करे, हमारी भावनाओं में ऑपरेशन करे, हमारे विचारों में ऑपरेशन करे, हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे में विचार ऑपरेशन करे, हमारे सब जगह, ताकि हर एक जगह हमारी क्या करें निरोग हो जाए, हम हर जगह स्वस्थ हो जाएं बिना किसी प्रकार की समस्या के। और आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं तो क्या लेकर जाएं। क्या ये 5 फुट का एक सड़ा गड़ा और मुंह लेकर दिखाने जाएं, या परमेश्वर को अपना दिल कि देख परमेश्वर, किसी ने गीत गाया है, मैं परमेश्वर तेरे सम्मुख अपना टूटा हुआ मन लाया। क्या हमारा मन टूटा हुआ है? सचमुच टूटा हुआ है? क्या हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर की सच्चाई के लिए कुछ करते हैं, या हम केवल इस तरीके से ही टरका देते हैं, इतने भी बातें बनाकर खुश हो जाते हैं? परमेश्वर की सच्चाई ये है, हम भी अपने बारे में बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाम तरीके से बातें करते हैं, बहुत लंबी, पादरी साहब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब करने की बात आती है, आप आगे आइए, तो पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर का वचन में जो गीतकार ने कहा था, किसी गीतकार ने मेरे वायदों पर भरोसा रखना, मैं आऊँगा, और बाइबल कहती मैं आऊँगा और मैं तुमसे हिसाब लूँगा। नीति वचन की किताब 20वां अध्याय और 11 पद में लिखा है, तुम कामों से तुम पहचाने जाओगे, तुम मुकामों से पहचाने जाओगे। तुम्हारे काम तुम्हारे इस बात को बता देंगे, तुमने मेहनत से काम किए हैं, तुमने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, लगन से काम किए हैं, सफाई से काम किए हैं, सुंदरता से बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे काम हैं। लेकिन ये भी बात बता देंगे, ये पवित्र है या सीधे हैं या नहीं है, कैसे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज की सुबह में आपसे बातचीत करें, आपके जीवन में प्रभु आपको आशीष दे। आप बीमारी में खर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं कीटाणुओं को रोकूंगा नहीं। जब मैं मिस्र में भेज सकता हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी में आने से नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि जब तक तुम दीन ना हो जाओ। और दीनता सीखनी तो यीशु से सीखें। परमेश्वर हमें दीन और नम्र दीन है। मत्ती 5वां अध्याय 3 पद में लिखता है, धन्य है जो मन के दीन है, कि जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, परमेश्वर हमें चाहता है कि धन्य बनाए, हम नम्र बने। परमेश्वर इस्राएलियों को नम्र बनाना चाहता था, आज हम मसीहियों को भी नम्र बनाना चाहता है। इन कठिन परिस्थितियों में नम्र बनाना चाहता है, इन विरोध की परिस्थितियों में नम्र बनाना चाहता है। इन तमाम हालातों में जब आज समस्याएं, रुकावटें, तमाम उलझने, गड़बड़ियाँ, बीमारियाँ, तमाम बातें हैं, इस अवस्था में भी हमसे बातचीत करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य बन जाएं, नम्र बने। परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर दिखाई दे, हम परमेश्वर की सच्चाई ऐसी परिस्थितियों में भी लोगों को बता सकें, समझा सकें, और हम इस बात के लिए कि सचमुच लोग कह सकें परमेश्वर सच्चा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आज की सुबह में सचमुच परमेश्वर हम तेरे सन्मुख, क्या ही ते धन्य है जो व्यक्ति तेरे सन्मुख खड़े रहते हैं, तेरी डेवड़ी पर खड़े रहते हैं और तुझे पुकारते रहते हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो सचमुच परमेश्वर जो मन के दीन है। और आज की सुबह में परमेश्वर जिनके मन कठोर हैं, प्रभु उनके मन को दीन बना दीजिए। जो आज तक उंगली उठाने वाले, दूसरे के प्रति नुक्ताचीनी करने वाले, दूसरी की तमाम बातों को देख करके और उन पर तमाम चर्चा करने वाले, तमाम बुराइयों को फैलाने वाले, परमेश्वर उनसे बातचीत कर ले, उनके गांठों में, गूदों में, भावनाओं में, विचारों में और तमाम तरीके से प्रभु जी आप उन्हें उनके जीवन में काम करिए, ताकि वो उनसे छुटकारा पाए, वो समझ पाए कि सच्चाई, और इस बात को समझ पाए परमेश्वर की बात को। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर पिता,
यीशु मसीह जो तमाम गलत कामों में संपत्ति खर्च करते हैं और वो डॉक्टरों को बहुत सारी संपत्ति खर्चा करते हैं और वो इस बात को समझ पाएँ कि हमारे मन कहाँ कठोर हैं, हमारे मन कहाँ कठोर हैं, हमारे हाथ कहाँ कठोर हैं, क्या हम परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुँचाने में, बताने में हम सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आज की सुबह में उनके मन में प्रभु जी आप बातचीत करिए प्रभु जी, ताकि वो परमेश्वर के वचन उनके जीवन में से हो करके और हर एक जीवन में परमेश्वर तेरे बड़े काम हो और तू महिमा पाए। जो बीमारी से, दुर्बलता से, दुष्ट आत्माओं के शिकार हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो तमाम कमाते हैं, लाखों रुपए सैलरी उठाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सैलरी से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास सब कुछ तो है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, वस्तुएं हैं और तमाम हमारी संसाधन, मन की इच्छाएं सब कुछ हैं, पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, परमेश्वर की शांति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के सामने हम दीन नहीं है। हमारा सफ़र जो कम होना चाहिए था, हमारा सफ़र साधारण होना चाहिए था और वो आज हमारा लंबा है। उसकी वजह है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बन जाए और आज हमारे कामों से हम इस बात को कि हमारे काम कैसे हैं जांचने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपकी आशीष पा करके तुझे महिमा दे सके। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक एक जन को आशीष करें, जो रोग बीमारी दुष्ट आत्मा के शिकार हैं प्रभु उनको छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते उन्हें परमेश्वर के दासों का आदर करना सिखा दे, परमेश्वर के लोगों का आदर करना सिखा दे, परमेश्वर को आदर करना सिखा दे, ताकि वो लोग भी आपकी आशीष पाएँ और उनकी आशीषें उनमें लगे और तू महिमा पाए। विश्वास और उम्मीद के साथ सुनने वालों पर तेरी आशीष है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और हमारे साथ अपनी आशीषों को शामिल करना ना भूलें। इसे वीडियो को सुने और दूसरों में भी बांटें। प्रभु आशीष दे।